क्या एक ग्रह जो हमारी पृथ्वी से औसतन 140 मिलियन माइल्स दूरी पर स्थित है, जिसमें ना तो सूरज की तरह चमक है, ना ही विकिरण, फिर भी वह देश के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है? जैसे परिवारजनों में झगड़ा करवाना, भूमि संबंधी कानूनी समस्याएं उत्पन्न करना, व्यक्ति के स्वभाव को उग्र व उत्तेजित बनाना, विवाह योग्य बच्चों की शादी में विघ्न उत्पन्न करना आदि। जी हाँ, आपने सही समझा। हम मंगल ग्रह की ही बात कर रहे हैं। ऐसा क्या संबंध है इस मंगल का हमारे जीवन व कुंडली से, जो इतना आतुर रहता है लोगों के जीवन को प्रभावित करने के लिए? गौर करने वाली बात यह भी है कि मंगल केवल यहाँ के लोगों के ही जीवन में समस्या उत्पन्न करता है। अन्य देश इसके प्रभाव से पूर्णतः अछूते हैं। सोचिए, जब मंगल इतना ही मानव जीवन को प्रभावित करता है, तो पृथ्वी के वैज्ञानिक एवं साधारण लोग भी भविष्य में मंगल की धरती पर जाने के लिए क्यों इतने उतावले हैं? क्या तब उनके ऊपर मंगल का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रकांड सुप्रसिद्ध ज्योतिषियों का अक्सर अपने जजमान से यही कहना होता है कि आपके जन्म कुंडली में मंगल भारी है। मंगल आपकी कुंडली में अशुभ स्थान पर विराजमान है। मंगल के दुष्प्रभाव के कारण आपके विवाह में विलंब हो रहा है आदि, जिसके लिए ज्योतिषी अलग अलग उपाय करने को बोलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कई समस्याओं का बस एक ही निदान बताया जाता है कि आप अपने जन्म कुंडली में स्थित मंगल की दिशा व दशा को अपने पक्ष में करने हेतु ज्योतिषी उपाय, हनुमान जी की आराधना आदि करें, सब मंगल होगा। ऐसा तब होता है जब आप किसी समस्या या परेशानी की जड़ तक न पहुंचकर सीधे समाधान प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए, ये देखते हैं कि ये जो मंगल ग्रह है, ये कैसे करता है आपके जीवन में विघ्न उत्पन्न। या कहीं ऐसा तो नहीं कि बस ये आपकी कल्पना या भ्रम मात्र ही हो? हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तक अंतरिक्ष में 8 ग्रहों की खोज की है, जिसमें एक ग्रह हमारी पृथ्वी भी है। पृथ्वी एवं अन्य सभी ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार मंगल ग्रह भी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये मंगल हमारे जीवन में किस प्रकार से बाधा उत्पन्न करता है। क्या मंगल का हमारे ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़ सकता है कि नहीं? अगले वीडियो में हम मंगल ग्रह की बनावट, आकार, स्थिति, सूर्य से दूरी आदि की बात करेंगे। मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव एवं उन प्रभावों व उपायों को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है अकबर बीरबल की वो कहानी, जिसमें बीरबल खिचड़ी बनाने के लिए खिचड़ी से भरी हांडी को वृक्ष के सबसे ऊंचे डाल पर बांधते हैं और उसे पकाने के लिए जमीन पर एक छोटा सा चिराग जलाकर रख देते हैं। अब आप सभी को इस कहानी का परिणाम व सबक तो याद आ ही गया होगा। ऐसे ही एक और बीरबल की बुद्धिमत्ता साबित करने की कहानी बच्चों के लिए बहुत मनोरंजक व प्रेरणादायक है, जिसमें एक आदमी को सजा के तौर पर तेज ठंड के मौसम में तालाब में खड़े होने की सजा मिलती है। लेकिन उस व्यक्ति को कोई भी स्वास्थ्य हानि नहीं होती है। जब कारण का पता लगाया जाता है, तो पता चलता है कि वह व्यक्ति बहुत दूर एक घर में जल रहे दीपक से गर्मी पाकर उस बेहद सर्द मौसम में भी तालाब में खड़ा रहा। है ना गजब की बात? अब आप स्वयं विचार करें कि क्या वो खिचड़ी जो 15 से 20 फीट ऊपर बंधी हो, क्या वो नीचे जमीन पर रखे एक छोटे से दीपक से पक सकती है? और क्या यह संभव है कि एक बहुत दूर रखे छोटे चिराग से कड़क सर्दी में किसी व्यक्ति को गर्माहट प्राप्त हो सकती है? क्या वह ठंड से बच सकता है? नहीं, कतई नहीं।
और यदि किसी को संशय हो तो वह यह प्रयोग करके भी देख सकता है। ठीक यही हाल है हमारे जीवन में मंगल व उसके प्रभाव का। चलिए एक और उदाहरण वर्तमान समय के अनुसार लेते हैं। मान लीजिए आप एक ईंटों की दीवार के सामने खड़े हैं, मात्र 5 से 10 फीट की दूरी पर, जिसमें से ना तो कोई विकिरण हो रहा है और ना ही कोई प्रकाश, ना ऊष्मा और ना ही कोई ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। उसके पास कोई ऐसा प्रकाश का स्रोत नहीं है जिससे वो दीवार चमक रही हो। तो अब आप स्वयं विचार करें कि क्या उस दीवार का आप पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। स्वाभाविक रूप से यदि देखा जाए तो आपके सामने खड़ी दीवार का आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आप उसके संपर्क में ना आए। अब हम उस ईंटों की दीवार, दीपक व चिराग की जगह मंगल ग्रह की कल्पना करते हैं। प्रायोगिक विधियों के अनुसार आप पर मंगल का ना तो कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा ना ही शुभ प्रभाव। और जब आप पर मंगल ग्रह का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है तो इन ज्योतिषी उपायों की क्या आवश्यकता। विचार अवश्य ही करें। ऐसे ही विश्लेषण के लिए व अंधविश्वास पाखंड को जड़ से खत्म करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें तथा वीडियो हमारे अन्य बंधुओं को शेयर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।